अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। बानी पीटीआई को जेल में क्या सहूलियात हासिल हैं, क्या नहीं है, इसके ऊपर बहुत मरतबा बहस हुई है और ज़मीन आसमान का गोया फ़र्क है हुकूमत के इस मामले पे बयानिए में और पीटीआई के बयानिए में। हकीकत क्या है, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालने की आज कोशिश करते हैं कि हकीकतन उनके पास किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, कितना वो आइसोलेटेड है नहीं है, सेहत के हवाले से उनके पास क्या प्रोविजंस हैं। मुलाकातें सबसे अव्वल जिस पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तक बनी हुई है कि ना रिश्तेदारों की और ना वकला की मुलाकातें करवाई जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रूटीन मुलाकातें चल रही हैं। अगर कोई उनके फैमिली से उनका फ़ोन नहीं उठा रहा तो उसका इल्ज़ाम या मलबा जेल इंतज़ामिया पे नहीं डाला जा सकता। और पीटीआई तो सो जा चुकी है आगे कि वो तो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ दरअसल सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के अहकामात पर हो रहा है। व्हाट इज़ द फैक्ट, इस पे बात इंशाल्लाह आज रखते हैं। और दूसरी बात ये भी आज साथ साथ लेकर चलते हैं कि कभी सुनने में आ रहा है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो मुलाकात करने वाले हैं इमरान खान साहब से जेल में जाके, क्योंकि उनकी एक मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हो चुकी है। अब अगली मुलाकात उनकी खान साहब से होगी। फिर कुछ लोग ये भी खबर देते हुए नजर आ रहे हैं कि अज खुद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। सो ऑब्वियसली चौधरी निसार साहब तो फिर कई बात उनसे आगे निकल गई है और नवाज शरीफ साहब तक जा पहुंची है। क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है? हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी खबर भी आपने देखा कि देखे गए जनाब कमर दिलशाद साहब, उन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम होने वाली है, सदर तब्दील होने वाले हैं और वो जो नए सदर आएंगे वो एक बहुत बड़े पैमाने पर रिकन्सिलिएटरी प्रोसेस को शुरू करेंगे। क्या हकीकत है इन तमाम बाज़गश्त के हवाले से जो कि बहुत आजकल रोज़ बरोज़ की बुनियादों पर हमें मिल रही हैं? होने क्या जा रहा है, या फिर ये सिर्फ अफवाही है? कोई इन तमाम बातों में कोई वज़न है या नहीं है? आज इस पर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। जो अलग अलग मुतज़ाद बयानिए हैं कि जेल में क्या हालात हैं इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के, उन पे देखते चलिएगा कि क्या ज़मीन और आसमान का फ़र्क है दोनों इतराफ़ के मौक़िफ़ में। बानी पीटीआई को जेल शदीद तन्हाई का सामना है, ये पीटीआई का मौक़िफ़ है जिस पे हम पहले रोशनी डाल रहे हैं। पीटीआई वाले कहते हैं 17 सीटों वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि उसने बानी पीटीआई तक तमाम रसाई रोक दी है। अलीमा खान साहिबा, बानी पीटीआई को अडियाला जेल में गुज़िश्ता 8 माह से शदीद तन्हाई का सामना है। हमें बताया गया है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर यह सब किया जा रहा है। अलीमा खान, बानी पीटीआई की तमाम जेल सहूलतें ख़त्म कर दी गई हैं। बानी को बच्चों से बात करने नहीं देते, किताबें भी नहीं देते, जबकि नवाज शरीफ और उसकी बेटी तो रेस्ट हाउस में थे, सारी सहूलतें दस्तयाब थीं। मज़ीद वो कहती हैं पिछले 10 माह से ज़ाती मौलिज को बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप की इजाज़त नहीं मिल रही। साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को कानून के मुताबिक अडियाला जेल में तमाम ये अब नाजरीन महकमा जेल खाना जात पंजाब का मौक़िफ़ है इसमें, जो कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क, जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रही थी कि वो ये कहते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को कानून के मुताबिक अडियाला जेल में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। अडियाला जेल में बिजली की बिला तात्तुल फराहमी का निज़ाम होने की वजह से लोड शेडिंग नहीं होती। जेल में उन्हें मेडिकल की भी तमाम तर सहूलियात दस्तयाब हैं और उनका रोज़ाना की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना भी होता है। महकमा जेल खाना जात पंजाब। फिर मज़ीद ये भी कि साबिक वज़ीर आज़म के सेल में वर्जिश के साथ साथ चहलकदमी के लिए सेल के सामने जगह भी मौजूद है। इसके अलावा सेल में टीवी भी दस्तयाब है। ये भी साथ साथ कहा जाता है कि खाना भी अपनी मर्ज़ी का हमेशा मुहैया किया जाता है और मुलाकातें भी जो हैं वो मामूल के हिसाब से तमाम वीकली मुलाकातें सब की जा रही हैं। सो वेयर एग्जैक्टली इज़ द प्रॉब्लम? फौरी तौर पे इस पे नॉन पॉलिटिकल व्यूज़ को आज शामिल गुफ्तगू रखने का हमारा इरादा है और फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराती हूँ कि जानने की कोशिश करते हैं कि नॉन पॉलिटिकली जो दीगर जो बड़े अहम व्यूज़ हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। अमीर अब्बास साहब नाज़रीन हमें तमाम तर बहस में ज्वाइन करते हैं अपने तज्ज़िया तबसरे के साथ। आपको बहुत खुश आमदीद। यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब हसन अयूब साहब, तमाम तर मामले पे अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ रखेंगे। माया नाज राय अपनी हमारे साथ रखेंगे, लीगल और पॉलिटिकल दोनों। आपको भी बहुत खुश आमदीद। और हसनात मलिक साहब नाज़रीन, हसन अयूब साहब की तरह आप भी लीगल ख़ास तौर पर पूरे चीज़ में एक बहुत पाए कि आप तमाम तर मामले पे सहाफ़ी हैं और आपकी भी जो इस पूरे मामले पे सहाफ़ती आरा है हमारे लिए बड़ी गाइडेंस होगी। आपको भी बहुत खुश आमदीद मलिक साहब। बात का आगाज़ अमीर मैं आपसे करना चाहूँगी। व्हाट डू यू थिंक? आप चूँकि स्टूडियोज़ में हमारे साथ नहीं है, आइड लाइक कि आप थोड़ा ज़्यादा आप जेलन फील करें इन द इंटायर कॉन्वर्जेसन। वाई डोंट यू बिगिन ऑन दिस? आपकी इत्तलात क्या हैं, क्या सहूलियात हैं, क्या नहीं हैं? ये ज़मीन व आसमान का जो एक फ़र्क है दोनों बयानियों में, ये क्यों नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया आपका मोना। सहूलियात देखें, अगर कोई ये कहे कि जी को बहुत
स्प्रिंग मैट्रेस दिया हुआ है खान साहब को बड़ा लग्जरियस, या कोई बहुत सेंटली कूलिंग सेटअप है, वो पूरी जो बैरक उनके लिए रिजर्व की हुई है, या कोई और उनको वहां पे कोई बड़ी को पुरतायुश किस्म की आसाइशात है, तो ये तो ऐसा तो मेरा ख्याल शायद हुकूमत भी दावा नहीं करती है कि कोई ऐसी सहूलियात है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान अब सहूलियात से बालातर और मावरा हो चुके हैं। जेल जाने वाले जितने लोग हैं, आप मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जेलों में गए, पीपल्स पार्टी के लोग गए, अगर आप उनसे भी पूछे ना तो वो भी आपको कहेंगे कि हाँ, जेल का एक शुरू में 2, 4, 6 माह तक एक खौफ होता है। उसके बाद फिर अगर इंसान मजबूत आसाब का मालिक हो, क्योंकि ये नर्व्स गेम है, आपका मुखालिफ आपके आसाब पहले तोड़ता है या आप अपने मुखालिफ के आसाब पहले तोड़ते हैं। तो अगर आपके आसाब मजबूत हैं तो फिर जेल में आप इम्यून हो जाते हैं। लोग बहुत लंबी लंबी जेलें भी काटते रहे, 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल। ये तो अभी खान साहब को 2 साल हुए हैं। करेक्ट। जरदारी साहब की भी मिसाल इस हवाले से दी जाती है ना कि उन्होंने बड़े कोई 10 साल तक जेल काटी है। जरदारी साहब ने जी अच्छा, वो जरदारी साहब की भी मेरा नहीं ख्याल कि वो 10 साल जेल में रहे थे। हसनाद हमारे साथ हैं, उमर भी है, हसन अयूब भी है, कवर करते रहे सुप्रीम कोर्ट को। मेरा नहीं ख्याल वो जो 11 साल 10 भी नहीं, वो 11 साल पीपल्स पार्टी कहती है, वो 11 साल यानी 1 to till 11 years वो कोई जेल में नहीं रहे थे। वो शायद कोई कोलेक्टिवली उन्होंने एक पीरियड बनाया हुआ है पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अखबार में, शायद वो 11 साल में, या उनको सजा 11 साल की हुई होगी और वो 11 साल रहे नहीं होंगे। वो तो बाहर चले गए थे, अमेरिका चले गए थे। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनके जो इंतहाई क्लोज एसोसिएट्स 2 लोग आज वो पार्टी से बाहर निकाल दिए गए, नाहिद खान साहिबा और डॉक्टर सफदर अब्बासी, इंतहाई मोतमद खास थे मोहतरमा के। वो दोनों कभी आप उनको ले प्रोग्राम में, आज से 15 साल पहले मोहतरमा की शहादत के बाद उन्होंने मुझे बताया कि मोहतरमा नहीं चाहती थी कि जरदारी साहब अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए और पॉलिटिक्स में हिस्सा लें, और मोहतरमा ये भी चाहती थी कि उनके बच्चे भी सियासत में ना आए। तो खैर बहरहाल वो एक विल आ गई और वो भी बिलावल साहब भी पार्टी के चेयरमैन बन गए, जरदारी साहब भी सदर बन गए। सो इमरान खान साहब जो है ना, वो देखें अब इम्यून हो चुके हैं मेरा ख्याल है। और बहरहाल एक 74 साल की उम्र का शख्स जो है, उसका 2 साल से जेल के अंदर कायम रहना और उसका अभी तक कोई बीमारी का बहाना, कोई और किसी तरह से कोई शॉर्टकट्स लगा के बाहर निकलने की कोशिश, मेरा ख्याल है शायद एक दफा भी उन्होंने बीमारी को बहाना बना के बाहर निकलना तो दरकिनार, उन्होंने शायद उसको प्रोलिफरेट भी नहीं किया कि हाय मैं मारा गया, हाय मेरा ब्लड प्रेशर गिर गया, मेरे वाइटल्स गिर गए। ये चीजें बहरहाल इस वक्त उनके मुखालिफ यानी राना सनाउल्लाह जैसे शख्स ने, हम तो बहुत अहम बात है, खुद राना सनाउल्लाह ने बात कई दफा कह चुके हैं कि जिस तरह जेल इमरान खान ने झीली है वो वाकई कमेबल है। तो मेरा ख्याल है वो उनके लिए अब ये आसाइशें मानी नहीं रखती हैं। राइट अमीर, आपसे जाहिर है दोबारा भी ये वाली बातें करेंगे, क्यों आपने कहा ना कि गवर्नमेंट भी ये क्लेम नहीं करती कि उनको कोई बहुत ज्यादा पुरआसाइश तौर पर रखा गया है, लेकिन मतलब कॉन्ट्ररी टू दिस, देसी मुर्गी, घी और गोश्त और चिया सीड्स, आपको याद होगा चिया सीड्स का बड़ा मजाक उड़ाया था ख्वाजा आसिफ साहब ने। मतलब गवर्नमेंट के तो क्लेम्स इसके बिल्कुल बरक्स हैं। वो तो कहते हैं कि उनको तो 5 स्टार होटल से बेहतर खाना वहां मिल रहा है। सो व्हाट एल्स डू यू वांट? वैसे देखें ये बोला कि देखिए ये देसी घी हर अगर हसन का ताल्लुक है देहाती जिंदगी से, या हसनात तो है मेरा ताल्लुक है दही जिंदगी से, हमारे घरों में रोज देसी घी इस्तेमाल होता है। मतलब ये कौन सी ऐसी आप कह रहे हैं कि बहुत कोई 7 स्टार किस्म का देसी मुर्गी जो है वो देसी मुर्गी घरों में इस्तेमाल नहीं होती क्या? मतलब लोगों ने घरों में देसी मुर्गियां पाली होती अच्छा, चिया सीड्स तो वैसे सुपर फूड है और ख्वाजा साहब कहते हैं मैंने तो नाम भी नहीं सुना था जी वो। अच्छा देखिए, लोगों ने इस्लामाबाद में घरों के अपने उन्होंने बैकयार्ड पे चिकन कूप्स बनाए हुए लोगों ने घरों में रखी हुई है। मतलब ये कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको हम ऑर्गेनिक, हमारे यहाँ ये चीजें हम एक एग्रेरियन सोसाइटी है, हमारे यहाँ देसी घी भी मिलेगा खाने को, मुर्गी भी मिलेगी खाने को। कौन नहीं, चिया सीड्स, मुर्गी नहीं, चिया सीड्स शुद्ध मुर्गा गोश्त खा रहे हैं। ठीक है, राइट, वेरी फेयर। हसन, ये आप बताएं क्या असल सूरत हाल है? और इसमें कोई डिनायल नहीं कि राना सनाउल्लाह साहब अभी हाल ही में अपने एक और इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो 100 में 100 नंबर देंगे खान साहब को बहादुरी से जेल काटने के। ये तक उन्होंने मान लिया जो वो खुद पहले कहते थे कि ये जी मंशियात के हैं और ये तो जेल एक दिन भी नहीं गुजार सकते। तो उन्होंने खुद कंसीड किया कि ये तो सब झूठ था जो पहले मुझे पढ़ाया गया था और मुझे बताया गया था उनके बारे में। नहीं, शायद उनका एक ट्रीटमेंट तो हुआ है। राना साहब कौन सा मौजूद थे वहाँ पर?
राणा साहब अगर चेक करें महकमा दाखिला पंजाब से तो शायद उनको पता लग जाए कोई ट्रीटमेंट शुरू में उनका हो गया था ना, तो आपको पता है कि खान जब साहब का ट्रीटमेंट हुआ जी हो गया था जी, दैट्स अ बिग जी ट्रीटमेंट उनका हुआ था, और वो ट्रीटमेंट ना होता तो फिर मेडिकल कंडीशंस तो ज़्यादा आपको पता स्वेयर हो जाती हैं जब आप किसी चीज़ के आदी हों। तो बहरहाल इस बात पर नहीं जाना चाहिए, मैं खुद गुनहगार आदमी हूँ, मैं किसी की जाती इस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा, मतलब वो बात करनी जरूरत ही नहीं है, मुझे खुद शर्म आती है। मैं आपने क्योंकि राणा साहब का जिक्र किया, बात की, तो उसके सवाल के जवाब में मैं खाली आपको कोडेड वर्ड्स में कह रहा हूँ कि वो कुछ है बड़ा अहम आपने इंकशाफ किया है। लेकिन बात ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से अलीमा खान साहिबा कहती हैं जी को उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, तो उस दिन बात हो रही थी, बिनिश सलीम साहिबा वो कह रही थी कि जनाब वो कैदी है ना, तो कैदी जो है वो कोई महफिल क्योंकि जो उनके लिए जो है ना इनेकाद तो नहीं किया जा सकता, तो इमरान खान साहब के लिए ना पार्टीज़ की जा सकती हैं, तो वो तन्हाई में रहेंगे। और जहाँ तक सहूलियात की बात है तो बी क्लास के तहत जो सज़ा उनको मिलनी चाहिए, सज़ा के दौरान जो आपको सहूलियात मिलनी चाहिए वो उनको मिली हुई हैं, उनके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा। हाँ, कहा गया कि जनाब उनकी बिजली जो है वो बंद कर दी गई है, जो कि दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, झूठ बोला है उन्होंने। और क्यों बोला है, ये अलीमा खान साहिबा को विदाउट इन्फॉर्मेशन ये बात नहीं करनी चाहिए थी। देखिए बिजली नहीं बंद की गई इमरान खान साहब की, लेकिन बार बार वो ये बात करती हैं, आई डोंट नो क्यों करती हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को कि इस तरह की जो मजलूम बनाकर पेश करने की जो पिक्चर इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नहीं चाहती अलीमा खान साहिबा के इमरान खान बाहर आए, क्योंकि उनके अज़ाइम ये हैं कि वो पार्टी को हाईजैक करना है। इंटरेस्टिंग मुझे ये लग रहा है, क्योंकि देखें इस टाइम जिस तरीके से उन्होंने अली अमीन से मुतल्लिक बात की और जिस तरीके से फिर अली अमीन ने जवाब दिया उनको, ये साफ वाज़े इशारा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इक़्तिदार की और ताकत के लिए जो है वो महाजराई शुरू है, चाहे वो अलीमा खान साहिबा के साथ एक ग्रुप आ चुका है, ये जबरान इलियास वगैरह ये दीगर लोग जो हैं ये सारे अलीमा खान साहिबा के साथ हैं, सलमान अकरम राजा साहब ये अलीमा खान साहिबा के साथ हैं, और दीगर लोग भी, और भी काफ़ी लोग आ चुके हैं। तो एक बड़ा ग्रुप है उनके साथ, उमैर नियाजी साहब वो भी अलीमा खान साहिबा के साथ हैं, काफ़ी लोग हैं जो उनके हाथ पर बैत कर चुके हैं। और दूसरी तरफ जो बुशरा बेगम थी, मुराद आपकी क्या है, साथ तो सारे ही हैं ना, ग्रुपिंग है जी बीच में, नो वो कहते हैं कि खान साहब से बेहतर आप हमारे लिए हैं, यू आर आवर लीडर। बुशरा बेगम के खास लोग हैं जी, वो लोग जो हैं वो साइडलाइन होते जा रहे हैं, और इमरान खान साहब तो हर एक के साथ जो है वो खामोश हो जाते हैं, कभी किसी को वो अहमियत दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं। अब ये देख लें कि जुनैद अकबर साहब की भी अपनी पोजीशन पार्टी के अंदर ये हो चुकी है, उनका मुतलका डीसीओ उनकी बात नहीं सुन रहा, उनका मुतलका डीपीओ उनकी बात नहीं सुन रहा। अब आप प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, सूबे में आपकी हुकूमत है, और आप एक एसएचओ तक तब्दील नहीं कर सकते। ये हैसियत है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जिसकी हुकूमत उनके पास है। तो जब इस तरह की आपस में यानी शराजा बिखर रहा हो, तो उस टाइम फिर इसी किस्म की बातें होंगी जी कि जुल्म हो गया, जबर हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की गई। अच्छा, एक ये बच्चों से मुलाकात नहीं है, बुखला से मुलाकात नहीं है। अलीमा खान साहिबा ने मजीद भी अपनी ट्वीट में कहा है कि उनके जो काउंसल हैं, उनके लॉयर को 95 सेकेंड्स बाकायदा उन्होंने बताया है कि ये उनको मिलने का टाइम दिया गया कि वो अपने कोई लीगल उनके साथ कोई मुशावरत करें। मुलाकातों को कम किया गया है। मुलाकातें पहले 2 दिन होती थी, अब 1 दिन होती है, और बाकी तमाम के एक दिन भी नहीं होते, वो कहते हैं। होती है जी, मतलब वो कहते हैं जुलाई 1 से नहीं होती। नो, ट्यूसडे को मुलाकात होती है जी, ट्यूसडे के अलावा किसी दिन जाएंगे मुलाकात के लिए, मुलाकात नहीं होगी। ट्यूसडे इज द ओनली डे। ये थर्सडे भी जाते हैं, और थर्सडे को जाकर वहां पर एक जो है ना पॉलिटिकल सीन क्रिएट करते हैं। तो फैमिली को तो अलाउड है ना थर्सडे? जी अलाउ है, सिर्फ ट्यूसडे ही मुलाकात होगी, थर्सडे की कोई मुलाकात नहीं है। फैमिली और लीगल फैमिली है जो भी है जी, थर्सडे को मुलाकात की इजाजत नहीं है। ये मसला है कि सारे जमा हो जाते हैं। हसनात साहब, आप भी वहाँ पर यू आर ऑलमोस्ट देयर, यू नो, ऑन एंड ऑफ आप वहाँ अक्सर और बेशतर होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं। आपने क्या देखा है, ये गलत दिन जाके खड़े हो जाते हैं वहाँ, फिर गलत डिमांड्स डालते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, अंदर तक रसाई दी जाए, और फिर जब नहीं दी जाती तो फिर वो तमाम तर मलबा डालते हैं कि ये देखेंगे अदालती हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इज़ इट करेक्ट? देखें, ये बात तो सही है ना कि जब इमरान खान साहब कोई स्टेटमेंट सख्त देंगे मुक़्तदर हलकों के हवाले से या जो भी, तो फिर अगले दिन वहाँ से भी जो है वो एक सख्त बयान ही आता है, सख्त रद्दअमल आता है, और फिर मुलाकातों का सिलसिला रुक भी जाता है। आपने देखा कि अलीमा खान साहिबा ने जो है वो नाम मरियम नवाज़ का लिया, पहले किसी और का नाम लेती थी कि जी वो सारा मॉनिटर करते हैं जी। तो अब मेरा ख्याल है कि जो चेंज उन्होंने नाम किया, तो मेरा ख्याल है कि लग रहा है कि मुलाकातों का सिलसिला फिर शुरू भी हो सकता है। और ये ही जो है वो फिर इसका तो मतलब ये है कि मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब चाहें तो रोक नहीं सकती,
ऑल्दो कि वो उनके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। ये बात है कि जो डायरेक्टली वो नाम, तो वो जरा मेरा ख्याल है कि उसके बाद रिजल्ट उसकी वजह से जरा एक उनको आता था। अब जब वो जो हम देख रहे हैं कि अब कुछ लोग भी बैरून मुल्क थे और काफ़ी वो जो मतलूब थे पीटीआई के, और वो लोग भी वापस आए हैं, और कुछ ऐसे जो है वो कुछ फैमिलीज भी जो कुछ ऐसे लोगों की जो बड़े बैरून मुल्क बड़े एक्टिव थे पीटीआई के लिए, वो भी आ रहे हैं। तो वो इससे लग रहा है कि कौन है पता चल जाएगा 2-4 दिनों में। लेकिन बात ये है कि अच्छा, ये फिर आपने माशाल्लाह खबर दी है, और खबर ये है कि कुछ लोग पीटीआई के जो मतलूब थे और अब वो वापस आ गए, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है उनसे। ये जो नाम जिनका ईसीएल पे था, ये वो लोग, तो इससे मेरा ख्याल है कि फिर ये जो वापस पहुंच चुके हैं, एज वी स्पीक देयर इन द कंट्री। जी बिल्कुल। तो ये देखें, इस तो फिर तो कुछ आइस मेल्टिंग हो रही है, कोई बर्फ पिघल रही है। लग रहा है कि जो है वो सामने तो नजर ये आ रहा है कि हालात ठीक नहीं है पीटीआई के, लेकिन ये जो एक खबरें आ रही हैं कि फिर एक कोशिश की जाएगी। अब देखना है कि पीटीआई उस अपॉर्चुनिटी से अवेल करती है या नहीं। कई दफ़ा हमने देखा कि पीटीआई को अपॉर्चुनिटीज मिली और वो उसको अवेल नहीं कर सके। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे 26 नवंबर को अगर संजानी चले जाते तो वहाँ सूरत हाल जरा डिफरेंट होती। अब ये देखना है आपकी भी यही इत्तलात हैं कि 26 को अगर ये लोग संजानी चले जाते तो शायद खान साहब आज बाहर होते। बैरिस्टर गौर गए थे, बाकायदा सेल में इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दी गई। जो बात बैरिस्टर सैफ भी शायद थे, बैरिस्टर गौर थे, और फिर ये कहा गया कि आप जो है वो वीडियो बयान एक रिकॉर्ड करें। इमरान खान साहब ने इनकार किया और फिर कि सुबह कराऊंगा, लेकिन वो फिर सूरत हाल चेंज हो गई, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल है जो कहा जा रहा है कि कोई मुज़ाकरात का, देखिए एक चीज़ वाज़ेह है कि चाहे जो भी हो, ताकत जिसके पास भी हो, लेकिन इमरान खान साहब की जो रिहाई है या जो उनका है वो एक सेटलमेंट के जरिए, अदालतों के जरिए नहीं आनी। अदालतें 26वीं तरमीम के बाद वो जो सूरत हाल है वो बिल्कुल वाज़ेह है। दूसरा ये है कि सियासी लोगों को बीच में डालना पड़ेगा। ये इमरान खान साहब और पीटीआई को भी एक चीज़ का हो कि हर एक की अपना अपना मिजाज होता है। मेरा ख्याल है कि मौजूदा इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जो ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टली बात करें, वो नहीं है। बातचीत आपको सियासी लोगों से ही करनी मीडिएशन। और बगैर ये जो नवाज शरीफ साहब का ये फिलर एक छोड़ा गया है कि जी इसका रिएक्शन क्या आता है, और यो भी तो मेरा ख्याल है कि अब देखना है कि पीटीआई इसको किस तरीके से चीज़ों को लेती है। ये एक हफ्ते डेढ़ तक चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, लेकिन माजी में भी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जनवरी में भी इमरान खान साहब को कहा गया कि जी आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जनवरी में क्योंकि उस वक्त सदर ट्रंप जो है वो बस ठीक है, इनकी अपनी खबर है, आपके हिसाब से ऑफर हुई, लेकिन वो उस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आना था। मुल्क जो मौजूदा हमारा सेटअप है उनको ये था कि पता नहीं क्या करेंगे, और उनको पीटीआई को कॉन्फिडेंस था कि हम इससे कई ज्यादा कर गए। उन्होंने सही अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की। तो यही कहने का मकसद है कि अगर दोबारा कोई ऐसी कोई बात हो रही है या कहा गया है कहीं मौजूदा सेटअप को, तो उसको अवेल करना चाहिए, बजाय इसके कि कहा जाए कि जी नहीं हम रिकंसिलेशन नहीं करेंगे या डील नहीं करेंगे। देखिए सियासतदान फिर बैठता ही है, बातचीत करनी पड़ेगी। मैं इसको आगे ले जाती हूँ क्योंकि जब बात हो रही थी तो मैंने हसन से भी ऑफ द रिकॉर्ड बिफोर द शो स्टार्टेड मैंने ये बात पूछी थी कि इन खबर में क्या सदाकत है, नहीं है। अभी वो मुस्कुरा रहे थे, ब्रेक के बाद पूछते हैं कि वजह क्या थी। जी वेलकम बैक नाजरीन। इन रिवर्स ऑर्डर पहले हसन साहब से पूछ लेते हैं। जी हसन साहब, क्या आपके पास क्या इत्तलात हैं? यू हैपन टू बी वेरी क्लोज टू द शरीफ फैमिली ऑल्सो। नवाज शरीफ साहब मिल सकते हैं जाके खान साहब से जेल में, क्योंकि कामरान शाहिद साहब ने खबर दी है। चौधरी निसार साहब का इससे पहले हम सुन रहे थे, अब तो बात उनसे कई आगे निकल के मियाँ साहब तक खुद पहुँच चुकी है। लोगों ने तो चौधरी निसार साहब की, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात भी करवा दी है। अब ये भी कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि मरी में जाकर मुलाकात हुई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना जी। ये फिलर्स छोड़ी जाते हैं, और ये आई डोंट नो कि शायद खबरें ख़त्म हो चुकी हैं हमारे साथियों के पास, फिर इस किस्म की खबरें मतलब तभी दी जा रही हैं। अदरवाइज तो जब खबरें हैं नहीं तो खबरें जो है ना वो बनाई जा रही हैं। जब खबर होगी तो वो आपको नजर आ जाएगी। देखिए क्यों नवाज शरीफ साहब जाएंगे, ये तो नवाज शरीफ साहब वही है ना कि जिनको उन्होंने कहा था तुम्हारा एसी मैं उतरवाता हूँ, वापस जाने दो मुझे। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो को आम आदमी थोड़ी हैं। नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वो वही शख्स हैं जिनको एक दफा ये भी रहे हैं, जिनको कहा गया था कि इस्तीफा दो, तो उन्होंने कहा था ही सेड ओवर माय डेड बॉडी। वो उस हालात के अंदर उन्होंने इनकार कर दिया था ना। तो नवाज शरीफ साहब को मजबूरी क्या है
इस टाइम वो जाएं, अब मरी में रिजाइड कर रहे हैं, ठंड में बैठे हुए हैं। खान साहब जो हैं वो अडियाला के अंदर मौजूद हैं, और खान साहब के लिए देखिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको एसी की ज़रूरत नहीं है। खान साहब ने खुद कहा था कि खुदा न खास्ता अगर मैं दोज़ख में भी चला गया तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। आपने उनका वो बयान सुना हुआ है? उन्होंने कहा था जितनी गर्मी मैंने मियाँ वाली की बर्दाश्त कर ली है और मैं कंपेन कर रहा हूँ, मुझे तो खुदा न खास्ता दोज़ख में भी चला गया तो गर्मी नहीं लगेगी। तो इमरान खान साहब को एसी की जरूरत ही नहीं है। तो वो लगता है जेल इंतजामिया ने सीरियस ले लिया है वो। नहीं, उनको फिर भी कूलर मिला हुआ है। तो हलीमा खान साहब वैसे परेशान हो रही है। खान साहब इज वेरी रफ एंड टफ, वो बड़े कमांडो टाइप के आदमी, उनको नहीं कमांडो टाइप आदमी है। लेकिन अभी देखें अमीर साहब ने एक बात की कि एक 74 साल शख्स ने कभी सेहत का बहाना भी नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ चाहते तो बना सकते थे ना। ठीक है ना, मैं तो कह रहा हूँ कि वाइटल्स गिर गए, कोई और मसला हो गया। बात को डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा अमीर बात साहब की बात बिल्कुल ठीक है। खान साहब बड़े रफ एंड टफ हैं, बहादुर है। जितनी उनकी जेल है वो पूरी की पूरी जो है वो काटेंगे अपनी। वो 14 साल जो है वो आप देखिए। 14 साल तो सजा तो इतनी है। वाह, 14 साल तक कोई इसमें वो नहीं है। और अमीर साहब 14 साल सजा है, तो सजा अगर बरकरार रहेगी तो 14 साल सर्व करनी पड़ेगी उनको। तो वो इतने तो अभी हसनात साहब ये कह रहे हैं 14 साल की कैद जो है वो आसानी से काट लेंगे, डोंट वरी। हसनात साहब कह रहे हैं उसमें अदालतों का कोई अमल दखल नहीं है, जो कुछ होना है एक सेटलमेंट के थ्रू होना है। अगर 14 साल जो हैं वो 14 साल ही रहेंगे या 14 रोज में भी तब्दील हो सकते हैं अमीर अब्बास साहब। और ये भी बताएं कि अभी ये जो दूसरा एंगल है कि ये खान साहब के पास ऐसा क्या है, क्योंकि इस वक्त वो ज़ेरे अताब हैं, वो क्या चीज़ इन अगर कोई सेटलमेंट होती है, दो पार्टीज मिलती हैं, तो नवाज शरीफ साहब को खान साहब क्या दे सकते हैं? ये हसन साहब ने सवाल उठाया है। देखिए, जहां तक 14 साल है या 28 साल है, तो इंसाफ और अदालत ने तो ये फैसला नहीं करना ना। जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे, तो ये तो करिश्मा साजों का हुस्ने करिश्मा साजी होगी। वो 14 साल पे अगर उनको उनके कलेजे को ठंड पड़ जाएगी तो 14 साल कर देंगे, अगर ज्यादा करना होगा तो ज्यादा कर देंगे। मतलब मैं इतना ही मुतात आपके सामने बात कर सकता हूं। जहां तक नवाज शरीफ साहब की मुलाकात का ताल्लुक है, आपके सवाल से दो सवाल उठते हैं। पहला ये कि क्या नवाज शरीफ साहब को मुलाकात करनी चाहिए इमरान खान से, तो उसका जवाब है हाँ, करनी चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे, तो जवाब है कि नहीं। अब आ जाए वापस पहले सवाल कि अगर मुलाकात करनी चाहिए तो क्यों नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है मोना साहिबा कि इमरान खान को अप्रैल 2022 में जिस ड्यूबियस तरीके से, जिस इंतहाई मुतनाज़ा तरीके से बाहर निकाला गया इक़्तिदार से, और जिससे उस जमाने के बाजवा की हिमायत शामिल थी, जो कि मैं नहीं कह रहा, ये मेरे गुनहगार के अल्फाज नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हाँ, जनरल बाजवा ने उस वक्त रोल प्ले किया। और खुद जनरल बाजवा साहब ने जाते हुए उन्होंने बतौर आर्मी चीफ शोहदा की एक तकरीब से खिताब करते हुए, अगर आपको याद हो, उसमें उन्होंने कहा कि हम 78 साल से सियासत में मुदाखलत करते आ रहे हैं, अब हमने तय कर लिया अब हम नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। यानी वो अब कब था ये नहीं पता कि वो चंद सेकंड पहले तक था या चंद घंटे पहले तक था या चंद महीनों पहले तक था। सो नवाज शरीफ साहब ने ये वो बेनिफिशियरी है इस हाइब्रिड सिस्टम के। ये जो मकरू एक निजाम हाइब्रिड मुसल्लत, अच्छा ये हाइब्रिड के अल्फाज भी मेरे गुनहगार के नहीं, अब तो ख्वाजा आसिफ खुद पाकिस्तान का वजीर दिफा एक बार नहीं 2 दफा, एक लंदन में एक पाकिस्तान में कह चुका है कि हाइब्रिड निजाम। जी बिल्कुल। उन्होंने ये 8 फरवरी के इलेक्शन जो है इसके बेनिफिशियरी हैं वो। उन्होंने इस हाइब्रिड सिस्टम को, इस बदबूदार हाइब्रिड सिस्टम को उन्होंने सहारा दिया, बैसाखियां दी, बनाने में मदद दी, चलाने में सहूलतकारी कर रहे हैं। उनकी वजह से आज 200 से ज्यादा मुकदमात, जिनमें से 90% से ज्यादा तो सरीहान इंतकामी और जाली और भोंडे मुकदमात है, वो कायम हुए, वो सहूलतकारी करते रहे। उनकी वजह से आज एक 77 साल की एक बूढ़ी खातून कैंसर सर्वाइवर, दुनिया का कोई कानून बता दें तो ये दोनों कोर्ट के हमारे सीनियर दोस्त बैठे हुए हैं कि औरत होते हुए आपको बेनिफिट देती है अदालत, आपको ओल्ड एज होते हुए आपको बेनिफिट देती है, और ट्रायल कंक्लूड ही नहीं हो रहा उसका बेनिफिट आपको मिलता है। ये कौन सी रिवायत है दुनिया के अंदर? ये किसी बनाना रिपब्लिक तो बड़ी मेरा ख्याल है महज़ब होगी, या वो जो कैंगरू कोर्ट हुआ करती थी मोहतरमा, वो भी बहुत महज़ब अदालत। ये सवाल बहरहाल पूछते हैं, बड़ा अहम सवाल है कि खातून होते हुए क्या कोई रियायत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरी तरफ कहते हैं वो तो जी 9 मई पे उनके स्टेटमेंट्स हैं, कन्फेशंस हैं, हर चीज ऑन रिकॉर्ड है, उनकी बुनियाद पे अभी तक कन्विक्शन तो नहीं हुई। हाँ, कन्विक्शन नहीं हुई। यस, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, इस पे बात बहरहाल है। अच्छा अमीर साहब, एक सवाल का जवाब फरमाएं। कैसे रोकी जा सकती है बगैर कन्विक्शन के? अगर आप 10 साल कन्विक्शन ना करें
तो 10 साल बंदा जेल में पड़ा रहेगा क्या? सो ट्रू, ये बिल्कुल बात सही है। ये बताएं अमीर साहब कि अभी ये जो सवाल है कि खान साहब क्या दे सकते हैं, आपने ये फरमाया कि नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए, इसका जवाब हाँ है, उन्हें जेल जाना चाहिए, मिलना चाहिए। खान साहब व्हाट कैन ही ऑफर इन रिटर्न? क्योंकि ये जो थॉट है जो हसन साहब ने कही, ये तो आएगी ना नवाज शरीफ साहब को कि भाई ये वही शख्स था। मे भी शायद ये थॉट वाकई है भी, क्योंकि मेरा तो कोई राब्ता नहीं है, गालिबन हसन साहब की मुलाकात होती होगी नवाज शरीफ साहब से, वो मिलते तो आजकल ऐसा नहीं है किसी से, वो बहुत ज्यादा कोई मुलाकात नहीं है जी मेरी, आपकी भी नहीं है। तो वो उनके जहन में क्या ये कोई थॉट आएगी कि जी वो ऐसे उन्होंने अपने चेहरे पे हाथ फेर के कहा था कि अभी मैं जाके इसका एसी उतरवाता हूँ, तो खान साहब क्या ऑफर कर सकते हैं उनको? क्योंकि जो भी सिस्टम है, हाइब्रिड हो नॉन हाइब्रिड हो, वो तो चल रहा है, राइट? खान साहब की तो उसमें कोई मदद नहीं चाहिए उसको चलाने में मजीद। देखिए वो तो हिसाब मेरा ख्याल है हिसाब बराबर भी कर लिया मियां साहब ने। वो जो एसी चलाने वाली बात थी वो अमेरिका में खड़े होकर इमरान खान ने की, इंतहाई नामुनासिब बात थी। कुछ बातें करने वाली नहीं होती, वो करने वाली भी हो तो कहने वाली नहीं होती कम अज कम। पता नहीं उसने एसी उतरवाया भी था या नहीं उतरवाया था, लेकिन इन्होंने उसके साथ जो कर दिया है वो हिसाब तो बराबर हुआ सो हुआ। इन्होंने बहुत सारा उधार चढ़ा दिया इमरान खान के ऊपर, इन्होंने उससे बहुत आगे जाके कर दिया। इमरान खान साहब को चाहिए होगा अगर नवाज शरीफ साहब ये कदम उठाते हैं, मेरा ख्याल है उनको उठाना चाहिए। देखिए उनकी सियासत का आगाज जनरल जलानी के दाग से है। कि नवाज शरीफ को फैसला करना है कि वो अपनी सियासत का अंजाम किस दाग के साथ करना चाहते हैं। अभी भी वक्त है। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, उसको भूला नहीं कहा जाता। सही हुआ। वो आज वोट को इज्जत दो का नारा लेकर खड़े हो जाए, यकीन करे कौम उनके साथ खड़ी हो जाएगी। अगर वो ना निकले वोट को इज्जत दो का नारा लेकर, वो वोट के ऊपर कब्जा का नारा लेकर बैठ जाए, तो उसमें पर हम कैसे उस नवाज शरीफ की चापलूसी करें? नवाज शरीफ अगर जाते हैं उनका भी फायदा, और इमरान खान को फिर चाहिए होगा कि वो नवाज शरीफ को वेलकम करें, वो नवाज शरीफ को सीने से लगाए। वो भी सियासतदान है, ये भी सियासतदान। दोनों के बहुत सारे खामियां, कुताहियां, गफलतें हर इंसान से होती है। लेकिन एक बात सही है कि अगर आपने सियासी सिस्टम को मुस्तहकम बनाना है तो इन दोनों को अपने साइड में सारे इख्तिलाफात करके इस कॉमन एक ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाना चाहिए। ये बात बहुत दुरुस्त है। लेकिन देखिए नवाज शरीफ साहब चल के गए थे ना जी हॉस्पिटल में जाके मुलाकात की, फिर दोबारा जब प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर चल के गए इमरान खान साहब के पास, चौधरी निसार साहब गाड़ी चला के गए थे। तो फिर इमरान खान साहब ने क्या किया था? धरना शुरू कर दिया था। क्या किया था? दावत दी थी कि जनाब आओ मिलकर चलते हैं, मुल्क की तरक्की करते हैं, इलेक्शन अब दोबारा जो है एक दूसरे के ऊपर जो हमले करने हमने वो इलेक्शन कैंपेन में करेंगे नेक्स्ट। आए मुल्क की तरक्की में जो है आप हाथ जो है वो बटाएंगे दूसरे का। भाग गए ना इमरान खान साहब, फिर उन्होंने वहां पर ओके कहा और बाद में तारिक कादरी के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ साजिश की, हुकूमत को गिराने की कोशिश की। ये इमरान खान साहब ने किया ना जी। और इमरान खान साहब की जो जिद्दोजहद है वो स्टार्ट होती है जनरल हमीद गुल से और खत्म होती है जो है जनरल फैजल हमीद के ऊपर। और जो न्यूट्रल वाली बात थी जो इनकी हुकूमत गई है अप्रैल 2022 में, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गई है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो डेमोक्रेटिकली वोट आउट हुए हैं, जिनको आईनी तरीके से बाहर निकाला गया है। बाजवा साहब के वाले से कहा है और बाजवा साहब को उन्होंने कहा था कि उन्होंने हिमायत हासिल की, दिया था कि जनाब बाजवा साहब को कि जी वो न्यूट्रल हो गए हैं, न्यूट्रल होने की तो अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। और उन्होंने ये भी कहा था न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो फिर बाजवा साहब ने अपनी सफाई में शोधा के पास जाकर कहा था जी हम न्यूट्रल हो चुकी है, हमने पहले जो किया वो गलत था। जी अमीर साहब जी यानी मोना पीडीएम का सरबराह ना मैं था ना हसन अयूब थे, पीडीएम का सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे। अब वो जिंदा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे। क्लिप निकलवा लें आप। जी बिल्कुल जाहिर है, ये तो एक यानी पीडीएम का सरबराह ये कह रहा है कि हाँ हमें बाजवा ने मदद की। मोहम्मद जुबैर जो उस वक्त तक वो उस लेकिन अमीर साहब देखिए एक अर्ज ये है कि उनको तरगीब भी की ना खान साहब ने कि न्यूट्रल ना बने, वरना आप न्यूट्रल बन गए तो आप जानवर होंगे। इसका मतलब ये कि वो चाहते थे वो न्यूट्रलिटी छोड़कर खान साहब की तरफ आ जाएं। सो अगर वो आ जाते तो वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब चूंकि वो न्यूट्रलिटी छोड़कर दूसरी तरफ चले गए तो वो खराब हो गए। तो दिस इज मतलब ये एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट हुआ कि नहीं? मैं बाय द वे बट ये हसनात साहब जाहिर है आपका अभी भी ये ख्याल है कि कुछ बर्फ पिघल रही है। अमीर साहब का इस पे व्यू अभी लेट्स होल्ड ऑन टू दैट पॉइंट। मैं अमीर साहब से भी पूछूंगी कि क्या उनकी भी ऐसी इत्तलात हैं कि कोई बर्फ पिघल रही है या नहीं पिघल रही। हसन साहब का बिल्कुल ऐसा ख्याल नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ हो कि वो मरहून मिन्नत हो कि खान साहब के मतलब कोई उनके पास जाएगा तो क्यों जाएगा, कोई पॉइंट ही नहीं है कि मौजूदा हुकूमत वो कंफर्टेबल है, मौजूदा कंफर्टेबल है। हाँ। लेकिन आप देखें साउथ एशिया के सबसे पुराने सियासतदान नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल भी जो है जो इस वक्त मैं तो समझता हूँ काफ़ी ज़ाया हो गया है। पंजाब में इलेक्शन हो तो पता चल जाएगा जो सूरत हाल है। और बल्कि समरियाल वो कहते हैं जीत गए, देखे वो बाई इलेक्शन जिस तरह जीते जाते हैं वो 8 फरवरी का रिजल्ट आपके सामने है और वो अनप्रेसिडेंटेड जो हालात।
और मसला ये नहीं है, मसला इमरान खान साहब ने गलतियां की हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन लोग अगर वोट देना चाह रहे हैं तो अब उसका तो आप ये नहीं कह सकते ना, लोग भुगतेंगे अगर लोग गलत इंतखाब कर रहे हैं, ये असल इशू है। तो अब मेरा ख्याल है कि ये जो नून लीग को भी अंदाजा है कि जो ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। ठीक अच्छा, है, आप ये बेसिकली आप समझते हैं कंपेलिंग फैक्टर है PMLN के लिए, जिस वजह से उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है ग्राउंड पे उनका जो प्रेजेंस है वो सबसे दूसरा और भी जो एक पूरा तकिया रहा है PTI का जी के कहीं ना कहीं जो है वो एक्सटर्नल जो है फैक्टर होगा जो ये करेगा बात कि भाई आप मामला सेटल करें और आगे जो हालात आ रहे हैं तो ये बेहतर है मुल्क में स्टेबिलिटी आए। और इसी वजह से मेरा भी व्यू है कि जी अगर कोई इस तरह की सूरत हाल संजीदगी से आती है, पहले जैसे आई कि जी PTI ने उस तरह लिफ्ट नहीं कराई, तो इस दफ़ा उसको अवेल करना चाहिए और अच्छी बात है मामला। तो ये अगर यहाँ अब ये अगर ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने ये कुछ किया, मेरा ख्याल है जबर यहाँ उनके साथ डबल हो गया अब। और ये तो जिस तरीके से उनकी एलिया भी, और बल्कि वो वही है, वो अमीर साहब ने कहा उन पे तो उधार चढ़ा दिया है, वो उधार वापस करेंगे उन समय अगर वो कभी पावर में आ गए। मिन्नते कर रहे हैं, मिन्नते कर रहे हैं, 2 साल से वो मिन्नते कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बेचा जाता है जनाब भाई राकना, अल्लाह की कसम उठा बता रहा हूँ, डट किया। अब कह रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब के मिलने में जा रहे हैं, कल जब नवाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे तो कहेंगे जी इमरान खान ने इनकार कर दिया मिलने से। ये इस किस्म की बातें कर रहे हैं यार। वो कितनी पैगामात भेज चुके हैं, अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए, उन्होंने कहा है जी कि मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहा हूं। क्या मतलब है ये? इसका मतलब ये है कि क्लियरली लाउडली वो कहते हैं जी कि मैं जो है मुझे NRO चाहिए। इससे पहले कहा जी कि मोदी जख्मी हो चुका है, मुल्क के मुफाद में मैं जो है वो बात करना चाह रहा हूं। उससे पहले मैं मुतद्दद बयानात बता सकता हूं आपको। ये सिर्फ बातें हैं, ये लफाजी है, ये झूठ है, ये झूठ बोल रही है कि वो डट गया। और इन लोगों ने मरवा दिया इमरान खान को। किन लोगों ने? जो लोग बातें करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो इस किस्म के लोग हैं जो सिर्फ नैरेटिव बेचते हैं अपने 4 व्यूज के लिए। देखिए यही जो है ना, हकीकत से जो है ना वो आप अपनी नजरें चुरा लें, हकीकत नहीं बदलेगी। इमरान खान आज की तारीख में ही इज द मोस्ट इररेलेवेंट ऑफ हिज ऑल टाइम्स। इमरान खान की जो ताकत थी वो ताकत आधी से कम रह चुकी है। सब लोगों ने मरवा दिया है। ऊपर अब क्या प्रेशर है? बल्कि ये तक आई, सॉरी ये बात पूरी डिबेट में रह गई, ये भी बड़ा अहम मुद्दा था। वो कहते हैं कि अलीमा साहिबा तो खुद एक तरह से वो आना चाहती हैं पार्टी के ऊपर, वो काबिज होना चाहती हैं, इमरान खान साहब को आउट करना चाहती हैं, इसीलिए ऐसे बयानात तल्ख दिए जाते हैं किसी के साथ मिली हुई हैं भी, उनका चांस ही ना हो खान साहब के बाहर आने का। ये भी कई लोग गवर्नमेंट की तरफ से बताते हैं। हसन साहब जैसे कह रहे हैं यही होता था कि जी शहबाज शरीफ आगे आना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को माइनस किया जा रहा है, ये चलता रहता है मामला। लेकिन अब देखना है कि PTI को इस मामले में किस तरीके से आगे चलना है। ये बात है कि जी वो भी मियाँ साहब की तरह अपने प्लेटलेट्स गिरवाएं और मामला सेटल करके, कहीं मामला तो सेटल हो सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये अब देखना है कि किस तरीके से होते हैं मामला। तो किसी टाइम पे भी कोई भी नहीं देखें, ये कोई कहना कि जी जो है वो इररिलेवेंट, हाँ एक इंडिया पाकिस्तान की जो 5-6 दिन की वार रही और उसके बाद ईरान की जो सिचुएशन सूरत हाल तब्दील हुई है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जी जो है वो बिल्कुल हुकूमत अब बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में और आगे नहीं है। यहाँ एक क्राइसिस आता है तो एक इवेंट होगा तो मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि एक लार्जेस्ट पार्टी जिसको काफ़ी मिनिमाइज कर दिया गया है, उसको अव्वल तो ये भी देखें जिस तरीके से उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली गई। आप देखें और ये भी एक मैटर ऑफ फैक्ट है जी, नशिस्तें उनकी थी नहीं, नून लीग की थी जी, पार्लिमानी जमातों की थी नहीं। आर्टिकल 51 रेड विद 106 पार्लिमानी। आप बताएं मुझे, कोर्ट रिपोर्टर हैं, चले इस बात पर ही ना, कहते काजी ने छीना, ये भी डिसऑनेस्टी है। मैं इनके मुंह पर बात कर रहा हूं, डिसऑनेस्टी है। इलेक्शन कमीशन का फैसला था, काजी साहब ने तो उसको अपहेल्ड किया। इलेक्शन कमीशन, ये लोग क्या बोलते हैं, काजी ने छीन लिया। इलेक्शन कमीशन को ये गारंटी ना होती ना कि काजी साहब ये फैसला उनका अपहेल्ड करते, वो ना करता। काजी साहब पूरा बात किधर मिक्स करके जनाब मिक्स करके ये जनाब दे दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। हसनात साहब, जो इलेक्शन का सिंबल छिना उसके बाद फिर ये दोनों बातें आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट? तो आप कह रहे हैं कि उनको ECP और साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब वर हैंड इन ग्लव। अब देखें लियाकत चट्टा का बयान है, अगर बेहतर होता उनको कोर्ट में बुला लिया जाता, अगर झूठ था तो जेल भेज देना चाहिए। इंटरेस्टिंग मसला ये था कि बड़ा 2 मिनट में मसला हल हो जाता। तो देखें असल में मसला ये है कि अब जो कुछ हो गया उनके साथ बहुत ज़्यादा हो गया और इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत ज़्यादा हैं। फिलहाल अगर ठीक है हुकूमत ने चीज़ें कंट्रोल की हुई हैं, लेकिन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा में देखें जो जमात जो है जिसने जनरल सीटें
कम उससे ज्यादा वो मखसूस नशिस्तें ले रहे हैं। PMLN का बेसिक देखिए कोई एक ये बलूचिस्तान में अगर ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस जो है अगर वो बनता है तो सीटें तकसीम हो जाए बाकी जमातों के ऊपर। वापस आते हैं नाज़रीन। बाकी जमातों को तकसीम हो जाए, वहाँ हलाल है, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस की सीटें पार्लिमानी जमातों को जाए, वहाँ पर हलाल है। यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंस की सीटें पार्लिमानी जमातों को जाए तो वो हराम है। राइट, वापस आते हैं नाज़रीन, इस पे जरा रोशनी डालते हैं और कंक्लूडिंग रिमार्क्स सबसे लेते हैं। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अमीर साहब, इस पे आप रोशनी एक तो डाल दें कि जो बर्फ पिघल रही है या नहीं, आपका ख्याल है, जैसे हसनात साहब ने कहा है कि कुछ ना कुछ चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, आपके पास ऐसी कोई इत्तला है? और दूसरा ये बताएं साथ साथ ही इसके कि अगर हम बात ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और ये खान साहब और ये जो दो पार्टी में ग्रुपिंग्स हैं, उनके अपने अंदर के पार्टी के कई लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं है वो बाहर आए, ये कितना बड़ा फैक्टर है जो कि इस वक्त उनके हालात का एक आप समझे रिस्पॉन्सिबल है? जी देखिए, जहां तक बर्फ पिघलने की बात है तो बर्फ पिघल नहीं रही है, बल्कि इमरान खान खुद एक ग्लेशियर की तरह खड़ा है। और जो उसके साथ आके टकरा रहे हैं, वो चाहे वो टाइटैनिक ही क्यों ना हो, वो खुद एक तरह से अभी तक 2 साल से जो उसके साथ टकरा रहा है आके, वो ही पाश हो रहा है, वो ग्लेशियर की तरह खड़ा है। रही बात यह कि वो जेल में, तो कोई कहे कि हाँ जेल में तो वही पड़ा हुआ है, तो जेल में पड़े होना तो कोई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू 3,000 दिन जेल में गुजारे, 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहा, लूला डी सिल्वा ब्राजील में 6 साल जेल में रहा, आंग सान सूची जेल में। जेलें तो कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल भाई, जो मुजामत करेगा, जो हुर्रियत की बात करेगा, वो उसको पर फेस तो करना पड़ेगा ना म्यूजिक। लेकिन अमीर ये तो नहीं हो सकता कि आप मुजामत करें, आप हुर्रियत पसंदी की बात करें। इसमें एक बात है, वो कह रहे हैं कि एनआरओ तो कई दफा मांगा गया है ना, इससे ज्यादा क्या लाउड एंड क्लियर एनआरओ मांगे? अलीमा साहिबा का सेल्फ भी बयान है कि कुछ लें कुछ दें, बताएं आप चाहते क्या है? इसी पे आ रहे ये हसन अयूब के जहां राब्ते और जो जराए हैं, वो मुझे भी पता है, 2 साल में कोई ज़ईफ से ज़ईफ रावी भी आया किसी चैनल पर, उसने कहा हो कि हाँ, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई गई ना मार धाड़ करके जब पार्टियां छुड़वाई गई, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जाली सी 2 नंबर किस्म का बंदा ही लाके बिठा देते जो ये कहता कि इमरान खान ने मुझे कहा है कि मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं, माई बाप, मैं नाक से लकीरें भी खींचने को तैयार हूं, मेरी चाहे अबरू बाल सर सब मूड़ दो, मैं जो कहने को करते हो मैं तैयार हूं, मुझे बाहर निकाल दो। कोई एक शख्स, कमजोर से कमजोर शख्स भी बाहर आया हो, किसी ने कहा एक। दूसरा ये कि वहां तो कैमरे भी लगे हुए हैं, वहां तो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, तो जो लोग मिलने आते हैं इमरान खान को, इमरान खान उन्हीं को कहता होगा ना कि यार मैं ये हाथ जोड़ रहा हूं भाई, पैरों समेत हाथ जोड़ रहा हूं, मुर्गा बनता हूं, मुझे बाहर निकाल दो, तो वो लीक करवा दे। इस मुल्क में ऑडियोज लीक होती रही, वीडियोज लीक होती रही, वो लीक करवा दे, जलील करे ना इमरान खान को। वो जो चैंपियन बना फिर रहा है अंदर बहादुरी का, जुर्रत का, दलेरी का, उसको जलील करें, एक्सपोज करें कि ये तो फ्रॉड, ये 2 नंबर आदमी है। ऐसे हसन अयूब के यहां बैठने से, ये बताने से, ये इस वक्त जो 80-85% पाकिस्तान की आवाम है ना, वो इतनी सी बात से उसकी जो 2 साल में उसने जुर्रत दिखा दी है ना, जो रेजिस्टेंस, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। कुछ ठोस लेकर आए, कोई कंक्रीट एम्पिरिकल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकर आए, लोग कहेंगे यार ये तो बहुत 2 नंबर आदमी है। वेरी फेयर। इस पे लेट्स हैव पार्टिंग रिमार्क्स फ्रॉम एवरीवन में बैठ के बात करें, सबसे एक जुमले का पार्टिंग रिमार्क जी, स्टार्टिंग फ्रॉम हसनात एंड देन हसन जी। देखिए, बातचीत तो करनी पड़ेगी, बातचीत से ही मसला हल होगा। अब देखते हैं कि क्या जो वो हुकूमत ऑफर करती है और आगे इन रिटर्न इमरान खान साहब क्या कहते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत इतनी कमज़ोर नहीं है पोजीशन में, और खान साहब को जो है वो इस वक्त अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। वेरी फेयर जी। हसन साहब, देखिए, शराजा बिखर चुका है, पार्टी का मजीद बिखरेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कायम रहती दिखाई नहीं दे रही। अभी सेनेट इलेक्शंस के बाद KP की हुकूमत ने जाना ही जाना है, और हमेशा ये KP गवर्नमेंट ने जाना ही जाना है। और लोग अभी गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जाएगी, लेकिन वो जाएगी। बल्कि PMLN वाले भी कह रहे हैं नहीं जाएगी, लेकिन वो जाएगी। और कहते हैं वो जी का जाना ठहर गया है,
सुबह गया या शाम गया, ये सुबह नहीं जाएगा, शाम को जाएगा। पोस्ट सेनेट इलेक्शन केपी की हुकूमत जाएगी, ये आपस में फिर लड़ते रहेंगे। हुकूमत भी नहीं यहाँ से जाएगी, उसके बावजूद ये पार्टी आपस में लड़ती रहेगी और उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं रहेंगे। अच्छा, चलें आखिर में और भी जो है वो खबरों का एक सिलसिला देखा हमने। अच्छा हसनात साहब, एनी कंफर्मेशन और डिनायल ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़? मेरे पास चंद सेकंड चुके हैं, मैंने कहा देखें आप तो अदालतें आपके सामने हैं, इलेक्शन कमीशन अगर ये हुकूमत करने पे आए तो कर सकती है, पहले भी सब कुछ कर लिया है, 8 फरवरी भी किया है, मखसूस नशिस्तें भी ले ली हैं और भी जो कुछ भी 4 सजाएं भी इमरान खान को दी हैं, अब केस लग भी नहीं रहा, तो ये भी हो सकता है। यही अब देखना है कि करप्शन और प्रैक्टिस की है, अब देखना है कि पीटीआई इन हालात से कैसे निकले, ये अब देखना है। राइट, चले नाज़रीन, आई वाइंड अप ऑन दैट नोट। थैंक यू टू एवरी, अल्लाह हाफिज़।